मुझे पता है कि तुम्हें अपने दिल का हाल पता है, तुम मुझसे जो मांग रहे हो, तुम्हें शक है कि तुम सही मांग रहे हो या गलत, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है और तुम मांग रहे हो। तुम एक बात सुनो, तुम अपनी मर्जी से नहीं मांग रहे हो, मैं चाह रहा हूँ इसलिए तुम मांग रहे हो। और हाँ, अपने लिए तरक्की मांगना, अपने लिए अच्छा जीवन मांगना कभी गलत बात नहीं होती। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो सहायता करे, आगे बढ़े और सबकी सहायता करे, सबको आगे बढ़वाए। तो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम तो केवल आगे बढ़ने की मांग कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात कहूँ, तुम जो थोड़ी तेज आवाज़ में भजन गाते हो ना, और भजन कीर्तन करते हो, वो करना तुम एकदम मत छोड़ना। इस बात का तुम ध्यान रखना। उसी का असर है कि कुछ लोग जो पहले तुम्हें सम्मान नहीं करते थे, अब वो तुम्हारा सम्मान करने लगे। उसका बहुत असर है, इस बात को समझो तुम। और एक बात तुम्हारा जान लो, कुछ लोग ना पीठ पीछे तुम्हारी बहुत सहायता करते हैं, और तुम्हारे जीवन में उन्होंने इतना दखल दिया है जिसके कारण परेशान करने वाले जितना परेशान करना चाहते थे उसका आधा भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो ना, तुम जिन लोगों से नफरत कर रहे हो, असलियत में वो नफरत नहीं बल्कि तुम्हारे सम्मान के, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे आदर के हकदार है। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर देखो, यूं ही किसी को गलत मत समझो। और एक बात सुनो, जिसकी शक करने की आदत है, जिसकी कुछ भी सोचने समझने की, अपने मन के करने की आदत है, वो उसकी आदत है। उससे तुम प्रभावित मत हो, वो उसकी आदत है। केवल आज तुम इतना ज़रूर ध्यान रखना कि महादेव को जब जल अर्पित करो ना, तो एक बार मन में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना। महामृत्युंजय का मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, वो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगा। जो भी संकट, हानि, मृत्यु जैसे खतरे हैं, उससे तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करो। और सुनो, जो तुम्हारे घर पर आते हैं, काम करते हैं, तुम्हारे जीवन में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें ना सुबह जब वो तुम्हारे द्वार आए तो कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दो। चाहे तुम ब्रेड दो, बिस्किट दो, कुछ भी दो, पर ज़रूर दो। भूखे पेट मत जाने दो, ऐसी कोशिश करो। और पंछियों को दाना डाला करो। एक सकारात्मक शक्ति है जो मेरी सच्चरित्र पढ़ने के लिए तुम्हें प्रेरित करती है, और एक नकारात्मक शक्ति है जो पूजा पाठ से तुम्हें दूर रखना चाहती है। और ये दोनों शक्तियाँ अंततः तुम्हारे कब्जे में है। अब ये तुम पर है, किसे कितना जागृत करना है और किसे कितना हटाना है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, बुद्धि विवेक से काम लो। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ।